नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या आपका एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या किसी अन्य बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम आरबीआई से जुड़े सेविंग अकाउंट के जो इम्पोर्टेंट नॉर्म्स हैं उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। केवाईसी अपडेट हो गया आपका, इनएक्टिव अकाउंट्स, आपकी नॉमिनी जो सुविधा, डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा या ग्राहकों के अधिकारों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से हम कई नियम ऐसे हैं जिनकी जानकारी ना होने पर ग्राहकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट होता क्या है। सेविंग अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता है जिसमें आप अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं, जमा करते हैं और आप निकाल सकते हैं और उस पर ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस समय में सेविंग अकाउंट सिर्फ पैसे रखने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि एक आप इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लाइक यूपीआई, एटीएम, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन चुके हैं आज की लाइफ में। तो हमें किन बातों के बारे में पता होना चाहिए। लाइक आपका रूल नंबर 1, लाइक केवाईसी आपका रेगुलर अपडेट होना चाहिए। दोस्तों, बैंक खाते के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर बहुत महत्वपूर्ण है। केवाईसी आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स में जैसे शामिल होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका लेटेस्ट अपडेटेड जो फ़ोटो है वो हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, मोबाइल नंबर, ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि बैंक में समय समय पर केवाईसी अपडेट करने को कहे तो उसे समय पर आप ज़रूर अपडेट करवाएं। केवाईसी अपडेट ना होने पर खाते पर प्रतिबंध लग सकता है, उसे इनएक्टिव किया जा सकता है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस रुक सकती हैं, ऑनलाइन सुविधाएं काफ़ी सीमित कर दी जाती हैं। इसलिए अपने बैंक के जो मैसेजेस आते हैं उन पे ज़रूर आप ध्यान देना चाहिए आपको। और दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपको सेविंग अकाउंट में आपको नॉमिनी ज़रूर जोड़ना चाहिए। बहुत से लोग बैंक अकाउंट तो खोल लेते हैं लेकिन नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं। यदि किसी जो अकाउंट होल्डर है उनके साथ कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए तो नॉमिनी होने पर परिवार को जो अकाउंट में पैसा है उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाती है। यदि आपने अभी तक नॉमिनी नहीं जोड़ा है आपके अपने सेविंग या करंट अकाउंट में, तो अपने बैंक से ज़रूर उसके बारे में संपर्क करके ये सुविधा एक्टिवेट करने के लिए आप बैंक को बोल सकते हैं। आप जिसको चाहें उसको नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आपको उनकी कुछ सर्टेन डिटेल्स देनी होती हैं वहाँ पर। और एक और चीज़, जो इनएक्टिव अकाउंट से यदि आपने लंबे समय तक खाते में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव किया जा सकता है और उसमें कई सारी लिमिटेशंस लगाई दी जाती हैं कई बार बैंक की तरफ से। ऐसी स्थिति में कुछ बैंक सुविधाएं सीमित हो सकती हैं। खाते को वापस से एक्टिव कराने के लिए प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, जिसमें आपको कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशंस वाकई अपडेटेड देने पड़ते हैं। इसलिए समय समय पर आपके जो अकाउंट है उसका यूज़ करते रहें, छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस ज़रूर करें। राइट, आपका जो मोबाइल नंबर है वो रेगुलर अपडेट करें। अगर आपने कोई नंबर चेंज किया है तो अधिकांश मोबाइल बैंकिंग वगैरह ओटीपी पे ही आधारित होती है। यदि आपका मोबाइल नंबर पुराना है, ओटीपी नहीं मिलेगा। यूपीआई उपयोग में काफ़ी सारी समस्याएं आपको होगी। नेट बैंकिंग आप यूज़ नहीं कर सकते हैं उसके बिना। इसलिए हमेशा अपना मोबाइल नंबर अगर आपने चेंज हो चुका है तो नया मोबाइल नंबर ज़रूर आपके बैंक अकाउंट में जाकर ज़रूर अपडेट करवाएं। ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए आरबीआई और बैंक ग्राहकों के लिए काफ़ी सावधान करती है। कई सारे
उनकी वीडियोस या उनके माध्यम के थ्रू आपको बताती हैं कि आपको कोई ओटीपी बैंकर्स या किसी और के साथ में शेयर नहीं करना होता है, कि ना ही आपको एटीएम पिन या सीवीवी जो आपके जो कार्ड होता है एटीएम उसके पीछे जो नंबर्स होते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करने होते हैं, ना ही आपकी फ़ोन की स्क्रीनिंग किसी के साथ में स्क्रीन शेयर करनी होती है। बैंक कभी भी फ़ोन करके आपको ओटीपी या पिन नहीं मांगता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अपने पेरेंट्स जो बड़े जो ऐसे पर्सन्स हैं जिनके सेविंग या करंट अकाउंट कम यूज़ करते हैं तो उनको ज़रूर ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मिनिमम बैलेंस के बारे में ज़रूर समझें आप कि किसी भी बैंक अकाउंट को ओपन करने से पहले अपने को उस बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस कितना है, वो मिनिमम बैलेंस कितना रखना होता है उसके बारे में ज़रूर जान लें। उसी हिसाब से आप अकाउंट ओपन करें उसमें। और किसी बैंक का 0 बैलेंस पर अकाउंट ओपन होता है, किसी बैंक में 500 होता है, किसी में 1000, किसी में 10,000, किसी में 25,000। उसके अकॉर्डिंग जब आप मिनिमम बैलेंस रखते हैं, मिनिमम बैलेंस से कम अमाउंट रखते हैं तो आपके उसके ऊपर पेनल्टी भी पेड करनी पड़ती है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद में। यूपीआई और डिजिटल भुगतान आज भारत में यूपीआई में सबसे लोकप्रिय भुगतान प्रणाली बन चुकी है। यूपीआई उपयोग करते समय केवल विश्वसनीय जो ऐप होती हैं, जो बैंक के थ्रू जिस बैंक में आपका खाता है, उस बैंक में जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक की एप्लीकेशंस के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करें। जो बाहरी क्यूआर कोड हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, वो क्यूआर कोड डायरेक्टली ऑनलाइन कोई क्यूआर आपको ट्रांजैक्शन उस पर ट्रांजैक्शंस ना करें। इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। बैंक स्टेटमेंट आप बार बार नियमित रेगुलर चेकआउट ज़रूर करें। हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट ज़रूर आप चेक करें। यदि कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शंस दिखाई देती है जो कि आपने नहीं किए तो तुरंत बैंक को सूचित करें। शिकायत नंबर नोट करें। आपके जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होता है वहाँ पे आपका लैंडलाइन नंबर ज़रूर होता है बैंक का, तो वहाँ पे बताएं, या कस्टमर केयर नंबर पे ज़रूर आप बैंक की उस ट्रांजैक्शंस के बारे में ज़रूर शिकायत दर्ज कराएं। ओके, हर बैंक ग्राहक को अधिकार है कि वो अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सके और उसमें अगर कोई इलीगल ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई है या फंड्स आए या फंड्स किसी ने भेजे हैं या अपने अकाउंट से डिडक्शन हुआ है तो वो उनके बारे में बैंक से जान सके या बता सके, अनधिकृत ट्रांजैक्शंस की शिकायत कर सके। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट सिर्फ पैसा जमा करने का माध्यम नहीं है बल्कि आपकी वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए केवाईसी अपडेट ज़रूर रखें। हमेशा याद रखें आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटोज़, ये रेगुलर मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, ये रेगुलर अपडेट ज़रूर कराएं। नॉमिनी ज़रूर जोड़ें और ये चीज़ें सारी अपडेट रखें। यदि आपके अकाउंट की नियमित तरीके से निगरानी रखें। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो जो अपने घर में जो भी एजेड पर्सन है जिनका सेविंग अकाउंट है या कोई नया एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर भेजें ताकि उनको पता हो कि क्या क्या चीज़ों का सेविंग अकाउंट ओपन करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है। तब तक जय हिंद।